हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2F के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाय 10। तो जब भी हम डेसिमल नंबर्स का डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबरों से, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कर देते हैं, या तो आगे की तरफ मतलब लेफ़्ट टू राइट, या फिर पीछे की तरफ राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो यहाँ हमें डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करते हैं हम, तो राइट टू लेफ़्ट पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं डेसिमल नंबर को। कितना शिफ्ट करेंगे? अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे। 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिजिट शिफ्ट करते हैं। मतलब 1 के आगे जितने जीरो रहते हैं उतने डिजिट हमें शिफ्ट करने रहते हैं। तो पहला करते हैं। पहला है 15.03 डिवाइडेड बाई 10। तो ये जो पॉइंट है ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.503। क्योंकि 10 से कर रहे हैं तो सिर्फ एक डिजिट, ये 5 के आगे था डेसिमल, ये एक डिजिट शिफ्ट होके पीछे चला गया। उसी तरह से 3.15 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 3 के पीछे है तो ये एक डिजिट आगे, ये 3 के आगे आ जाएगा। होल नंबर पार्ट में कुछ नहीं रहता है तो हम हमेशा 0 लिख देते हैं, तो 0.315। नेक्स्ट है थर्ड 0.75 डिवाइडेड बाई 10। अब इसमें ये डेसिमल 1 डिजिट आगे होगा तो ये 0 अंदर आ जाएगा, तो होगा 0.075। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ था, शिफ्ट होके इसके आगे आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाई 100। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 100 में 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 352.6 डिवाइडेड बाई 100। तो ये यहाँ से 2 डिजिट जब शिफ्ट होगा तो 1 2 3 के पीछे आएगा, तो 3.526। नेक्स्ट है 4.8 डिवाइडेड बाई 100। अब 4 एक ही डिजिट है इसलिए हमें 2 डिजिट ही शिफ्ट करना है, तो एक 0 ले लेंगे। ठीक है, तो 0.048। ठीक है, ये यहाँ था डेसिमल पॉइंट, ये 1 ये 2। ठीक है, डिजिट कम पड़ता है तो हम 0 लगा के डिजिट को पूरे करते हैं। नेक्स्ट है 0.05 डिवाइडेड बाई 100। तो ये डेसिमल पॉइंट ये 0 और एक और 0। ठीक है, तो हो जाएगा ये 0.0005। एक ये 0 था ही, ये और ये पॉइंट यहाँ था, तो 1 2 डिजिट शिफ्ट होके यहाँ आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाई 1000। 1000 से डिवाइड करना है तो 3 डिजिट हम शिफ्ट करेंगे पीछे की तरफ, मतलब राइट टू लेफ्ट। तो है 4397.46 डिवाइडेड बाई 1000। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, मतलब 4 के बाद आएगा 4.39746। नेक्स्ट है 147.29। अब ये भी 3 डिजिट जब शिफ्ट होगा पीछे की तरफ, 1 2 3 1 के पहले आ जाएगा, तो 0.1479। ठीक है, नेक्स्ट है 0.0317। अब ये 0 के आगे आएगा और 2 0 इसमें और लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 3 डिजिट शिफ्ट करना है, तो 0.0317 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0000317। ये पॉइंट कहाँ था? यहाँ था। ठीक है, तो 1 2 3 डिजिट शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट है 4.5 डिवाइडेड बाई 1000। अब एक तो ये डिजिट 4 आ ही जाएगा, 2 और 0 लगेंगे, तो 0.0045। कहाँ था ये पॉइंट? 4 के आगे था, तो 1 2 3 डिजिट शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट है 0.8 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको भी हम 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे, तो ये एक 0 2 0 और 0.0008। ये 8 के पहले था, तो 1 2 3 डिजिट शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट है 3। इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है,
डेसिमल नंबर आगे नहीं है तो इसका पॉइंट हमेशा यहाँ पीछे रहेगा। अगर पूरा होल नंबर है तो पॉइंट उसके पीछे रहेगा, यहाँ है पॉइंट। तो एक तो 3 अंदर आएगा, 2 और 0, तो 0.003 ये पॉइंट यहाँ था, 1 2 3। तो इस तरह से जब भी हम डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लाई या डिवीज़न करते हैं 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन इस तरह के नंबरों से, तो हम सिर्फ डेसिमल पॉइंट को ही शिफ्ट करते हैं, सारे नंबर सेम ही रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है द थिकनेस ऑफ 50 शीट्स ऑफ पेपर इज 9 मिलीमीटर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ईच शीट। ठीक है, 50 शीट्स हैं, उनकी थिकनेस 9 मिलीमीटर है, तो एक शीट की थिकनेस कितनी हो। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, द थिकनेस ऑफ 50 शीट्स। कितनी है 50 शीट्स की, 9 mm। तो थिकनेस ऑफ वन शीट की थिकनेस कितनी होगी। ये 9 मिलीमीटर जो है 50 शीट्स की है, तो हम इसको 50 पार्ट में तोड़ देंगे, 9 को 50 पार्ट में बांट देंगे तो हमें एक पार्ट का मिल जाएगा। तो इसको 50 पार्ट में तोड़ने के लिए इसको 50 से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे 50 से तो आएगा 0.18 मिलीमीटर, 0.18 mm। इसको हम रफ पे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड हमने पीछे सीख लिया है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ईच शीट इन सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरा लिखना भूल गई हूँ, ईच शीट इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ लिख लेते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। तो 0.18 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.18 डिवाइडेड बाई 10। अगर 0.18 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा, ये 10 पीछे चला जाएगा, 0 अंदर आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.018। ठीक है, ये यहाँ से अंदर चला गया, 0 अंदर आ गया, 0.018 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट है if 2.25 kg of sugar is required for baking 9 cakes then find the mass of sugar required to bake one such cake। ठीक है, 2.25 kg में 9 केक बन रहे हैं, तो वैसा ही एक केक बनाने में कितना शुगर लगेगा। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड शुगर फॉर बेकिंग 9 केक्स। बेकिंग 9 केक्स, 9 केक को बेक करने में कितना लग रहा है, 2.25 kg, 2.25 kg। तो 1 केक रिक्वायर्ड शुगर फॉर बेकिंग 1 केक, एक केक में कितना लगेगा, ये 9 केक का शुगर है, तो 9 केक को शुगर को 9 पार्ट में अगर हम तोड़ देंगे, 2.25 को हम 9 पार्ट में तोड़ देंगे तो हमें एक पार्ट मिल जाएगा। तो 2.25 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो 2.25 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25 kg। अब पॉइंट में आ रहा है केजी, अगर इसको हम ग्राम में बदल दें तो ये होल नंबर में आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको ग्राम में बदल देते, तो हमको पता है कि केजी से ग्राम बनाने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है,
तो 2.25 kg को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, kg को ग्राम बनाने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 0.25 kg मल्टीप्लाई बाई 1000, तो आएगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3, ये 2 5 और एक 0 और आ जाएगा, 250 ग्राम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।